स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। इंसान थे। हाँ, और आज तो हमारे आजाद होने का दिन है। ये हजारवी जो है। मैं क्या? देखिए आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन है? आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो आने वाली है, खुद ही मिल लेना। वही तेरी दुख भरी कहानी सुनेगी। उसे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है, क्योंकि उसे कहानियाँ खत्म करना बहुत अच्छा लगता है। वो आ गई, मृतिका आ गई, मृतिका आ गई, मृतिका आ गई। ये क्या है? कौन है? क्या तुम लोग क्या है? ये क्या है? मुक्ति, मुक्ति। नहीं। अंतिम बलि, हजारवां शरीर। अब मुक्ति मिल जाएगी मुझे, आजाद हो जाऊंगी मैं। आजाद हो जाऊंगी मैं, आजाद। देखो मैं आपके रास्ते में नहीं आना चाहती। मुझे जाने दीजिए। मुझे ताराद्वार जाना है। देखिए मैं आपके पति की जान बचाने के लिए आई हूँ। मुझे जाने दीजिए। चुप, वो सब भूल जा। तेरी परेशानियां एक पल में खत्म हो जाएंगी। जब तू ही नहीं रहेगी तो तेरी परेशानियां कैसे तंग करेंगी तुझे? हाँ, बोल, कैसे तंग करेंगी तेरी परेशानियां तुझे? नहीं ऐसा मत करिए। मुझे ताराद्वार जाना है। और मुझे तुझे खाना है। नहीं, श्राप मिला है ना मुझे कि जब तक मैं 1000 लोगों को अपने मुंह में ना ले लूंगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और तुम 1000वीं हो। तुझे कैसे जानू दूं? मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए। मुक्ति की बात करो, मुक्ति की। नहीं, मैं मुक्त तो वो सब लोग भी मुक्त हो जाएंगे जो मेरा भोजन बनने के बाद कठपुतलियां बन गए थे। तुम भी मुक्त हो जाओगी, पर वैसी मुक्ति नहीं जैसी तुम चाहती हो। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, रुक जाओ। नहीं, मुझे ताराद्वार जाना है। नहीं, रुक जाओ। नहीं, मुझे ताराद्वार जाना है। क्या करूं? तुम्हारा असली शस्त्र है तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ, तुम्हारी बुद्धि। याद रखना सावित्री, सत्यवान सावित्री की कहानी में सावित्री की जीत उसकी शक्ति के कारण नहीं, उसकी बुद्धि के कारण हुई थी। नहीं। रुक जाओ। तुम राक्षसी नहीं हो। तुम
तुम जो कुछ भी कर रही हो अपने अपने श्राप की वजह से कर रही हो, उसे तोड़ने के लिए। पर ही तो तुम एक इंसान ही ना, थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। मुझे खाके तुम्हारा श्राप जरूर टूट जाएगा, पर तुम्हारे अंदर जो राक्षस है वो कभी मर नहीं पाएगा, कभी नहीं। कहना क्या चाहती है तू? मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसे पूरी कर दो। तेरे जाल में मैं फंसने वाली नहीं। अगर तेरी इच्छा ये हुई कि मैं तुझे छोड़ दूं, तो मेरी मुक्ति का क्या होगा? बता, क्या होगा मेरी मुक्ति का? नहीं, मैं तुमसे अपना जीवन नहीं मांगूंगी, पर मेरी अंतिम इच्छा। जान से बढ़कर क्या है जो तुम मांग सकती है? मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकती हूँ। क्या? हाँ, एक कहानी। ये कैसा मजाक है? और ये क्या खेल खेल रही है तू मेरे साथ? नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही। तुम चाहो तो मुझे देखो, मैं तुम्हें कहानी इसीलिए सुनाना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं आज यहाँ तुम्हारे हाथों मर गई तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे विचारों के साथ मरूं। इसीलिए मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसमें प्रेम है, पुण्य है, पवित्रता है। मैं सुना सकती हूँ तुम्हें कहानी। क्या हुआ? क्यों इतना सोच रही हो? मेरी वजह से मुझे खाके तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति मिलेगी, है ना? तो तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सकती? सुना कहानी, लेकिन एक बात याद रखना, तेरी कहानी अगर मुझे पसंद नहीं आई तो मैं कहानी खत्म होने का इंतजार नहीं करूंगी। हाँ, मैं तो शुरू हो जा जल्दी। ये कहानी सावित्री और सत्यवान की है। सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण बचाना चाहती थी। उसे भी एक अंतिम इच्छा पूछी गई थी। वो भी अपने पति सत्यवान की प्राण नहीं मांग सकती थी। मतलब कोई पुरानी तरकीब आजमा रही हो मुझ पर? अच्छा बताओ, इस महान सावित्री के पति को हुआ क्या था और किसने मांगी थी उससे उसकी आखिरी इच्छा, और सावित्री ने क्या मांगा था? मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगी। सावित्री एक राजकुमारी थी। उसकी शादी सत्यवान से हुई जिससे वो बहुत प्यार करती थी। पर सत्यवान को एक श्राप मिला था कि शादी के 1 साल पूरे होने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। ओह, बेचारी, उसको पता ही नहीं था कि वो 1 साल में विधवा हो जाएगी। नहीं, वो जानती थी। वो सब कुछ जानती थी, उसे सब कुछ पता था। पर अपनी प्रेम की वजह से वो नियति को भी चुनौती देना चाहती थी। तो क्या सत्यवान बच गया? उनकी शादी के 1 साल पूरे होने से पहले ही वो मनहूस दिन आ गया, जिसके बारे में सोच के भी सावित्री को डर लगता था। आज सूरज तो जैसे अंगारे बरसा रहा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर टूट सा रहा है। आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। विश्राम कर लेता हूँ।
कौन है? और यहाँ क्यों आए हैं? मैं यमराज हूं। तुम्हारे पति का अंतकाल आया है, मैं उसे लेने आया हूं। नहीं नहीं यमराज, यमराज मत कीजिए ऐसा, रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। सुनिए मेरी बात यमराज, सुनिए मेरी बात, सुनिए। यमराज रुकिए। तुम कहां आ रही हो? जहाँ मेरे पति वहाँ मैं। नहीं, तुम्हारा अंतकाल अभी नहीं आया। तुम यहीं पृथ्वी पर रहो, अपने पति के शव का अंतिम संस्कार करो। जीवित रहते हुए तुम मेरे साथ यमलोक नहीं आ सकती। तो आप मेरे भी प्राण ले लीजिए ताकि मैं अपने पति के साथ यमलोक आ सकूं। ये नहीं हो सकता, तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं लिखी है। पर पति के बिना मेरा भी कोई जीवन नहीं। ये तो तू विवाह करते समय भी जानती थी कि सत्यवान 1 साल से ज्यादा नहीं जिएगा, फिर क्यों किया विवाह तुमने? अगर एक बुरे इंसान के साथ 100 साल और एक अच्छे इंसान के साथ 1 साल में से चुनना हो, तो आप किसको चुनेंगे? निस्संदेह अच्छे व्यक्ति के साथ 1 साल। मैंने भी वही किया और ये बात आप भी जानते हैं कि मेरे पति से अच्छा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। सही कह रही हो तुम। सत्यवान एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा बेटा था, एक अच्छा पति था, लेकिन नियति के लेखे को मैं भी नहीं डाल सकता हूं। ऐसा करो, तुम अपने पति के प्राणों के बदले में मुझसे एक वरदान मांगो। आप मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें लौटा दीजिए। तथास्तु, लेकिन तुम अपने लिए भी तो कुछ मांग सकती थी। ठीक है, और एक वरदान मांगो अपने लिए। मैं जो चाहती हूँ वो आपने मांगने से मना कर दिया। अगर आप और एक वरदान दे रहे हैं तो आप मेरे ससुर जी को उनकी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। वो अंधे, इस अंधेपन के साथ वो अपना साम्राज्य कैसे संभालेंगे? बस जाओ, तुम्हारे ससुर को नेत्रदान देता हूं मैं। जाओ। तो यमराज ने एक की बजाय 2-2 इच्छाएं पूरी कर दी सावित्री की। आगे बताओ, बताओ, जल्दी बताओ। ये कहानी तो बहुत दिलचस्प होती जा रही है। अब तुम जाओ सावित्री, यमलोक का द्वार समीप है, तुम यमलोक में नहीं आ सकती। यमराज, बस थोड़ी देर मुझे अपने पति के साथ केवल द्वार तक चल लेने दीजिए। मृत आत्मा के साथ ऐसा मोह मत बांधो सावित्री। अभी तुम्हारे सामने बहुत लंबा जीवन पड़ा है। हाँ, और मुझे वो जीवन अपने सास ससुर की सेवा करते हुए बिताना। उनका और कोई पुत्र भी तो नहीं है
जाओ सावित्री, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे ससुर के और भी पुत्र होंगे। मुझे जल्दी बता आगे क्या हुआ। सूरज ढलने से पहले मुझे 1000वें मनुष्य को खाना है। यमलोक का द्वार अब दिखाई देने लगा था। सावित्री, मैं तुम्हें बहुत वरदान दे चुका हूं, क्योंकि तुम्हारा पुण्य और सतीत्व महान है। लेकिन कोई भी जीवित मनुष्य यमलोक के द्वार को पार नहीं कर सकता। आपने मुझे 3 वरदान दिए, इसमें से मैं अपने आप के लिए कुछ नहीं मांग पाई, सिर्फ इस आस में कि मुझे मेरा पति वापस मिल जाएगा। और अब आप कह रहे हैं कि मैं इस द्वार के अंदर नहीं आ सकती, तो मैं क्या करूं अपने जीवन का? अरे तो तुम कुछ ऐसा मांगो जिससे तुम अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सको। लेकिन याद रखना, तुम सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकते। तो ठीक, मेरी इच्छा यह है कि रुक क्यों गई तू? सूरज ढलने वाला है, मैं भूख नहीं लगी। तुम्हारी कहानी अभी और लंबी चलेगी क्या? हाँ, क्योंकि इस कहानी की जान अंत में ही है। तुम जानती हो, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। ऐसी कहानी में सब कुछ अच्छा हो जाता है, ऐसे कैसे? वो जानने के लिए तुम्हें कहानी अंत तक सुननी पड़ेगी, पर सूरज ढलने वाला है। शायद तुम्हें भूख लगी। हाँ, हाँ भूख तो लगी है और सूर्यास्त भी होने वाला है। अब मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। सूरज डूबने को है और दमयंती अभी तक वापस नहीं लौटी। और यदि दमयंती वापस नहीं लौटी तो हम लोग दूसरे द्वार नहीं पहुंच पाएंगे। और यदि हम लोग दूसरे द्वार नहीं पहुंचे तो मुझे मेरे शरीर के अंग नहीं मिलेंगे। मुक्ति मिलने वाली है, श्राप का अंत होने वाला है। तारा द्वार के पहले प्रवेश द्वार के बाधा का अंत होने वाला है। क्या बोल रहा है तू? कौन सी मुक्ति, कौन सा श्राप, क्या अर्थ है इसका? दमयंती वापस आएगी या नहीं? कौन दमयंती? ओह, तो तुझे कुछ याद नहीं रहता। अब ऐसा याद कराऊंगा कि तू सब कुछ भूल जाएगा, परंतु राहुकाल को नहीं भूलेगा। देखो, मैं किसी से डरता नहीं, ना मुझे कोई डरा सकता है। यदि मैं डर भी गया तो तुम्हें मुझे डराकर क्या मिलेगा? मुझे मारकर क्या मिलेगा? पाप लगेगा। एक छोटे आदमी को मारकर पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। मैं तुझे नहीं मारूंगा, परंतु मुझे ये बता कि कौन सी मुक्ति, कौन सा श्राप, क्या अर्थ है इसका? वो शराब जिसका अंत मृतिका के मुख में 1000वें मनुष्य के जाने से होगा, और 1000वीं थी वो जो उत्तर दिशा में गई है। दमयंती! दमयंती! दमयंती, कहाँ हो तुम? दमयंती! अगर इसे वो नहीं मिली जिसे ये ढूंढ रहा है, तो ये फिर मेरे पास आएगा, मुझे आंखें दिखाएगा, मुझे डराएगा। इससे पहले कि वो मेरे पास आए, मैं निकल जाता हूँ। मृतिका इसे खा जाएगी। और उसे खाते ही हम सब श्राप मुक्त हो जाएंगे।
मेरी प्रतीक्षा का अंत। अब मैं दोबारा पहले जैसी सुंदर बन जाऊंगी।